Hello बच्चों, let's see this question. Figure shows A, B, C, D, E, F as a regular hexagon. What is the value of a vector AB plus vector AC plus vector AD plus vector AE plus vector AF? Option A, vector AO. Option B, 2 vector AO. Option C, 4 vector AO. Option D, 6 vector AO. Okay. देखो यहाँ पे क्या बोला है, रेगुलर हेक्सागन है। वो क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, तो इस वजह से अगर मैं देखूं यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन में, तो पूरा अगर मैं इसको पूरा सेटिस्फाई करूं तो देखो यहाँ कितना होएगा, ए बी यहाँ आ जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं हम, ए बी प्लस ए सी, रेगुलर हेक्सागन ध्यान रखना, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ इक्वल्स टू, कैसे लगाएंगे, जो ए बी है वो तो वैसा ही है, ठीक है, प्लस अब ए सी को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, तो यहाँ आ जाएगा ए बी प्लस बी सी। अब हम बात करते हैं अगर ए डी की, तो ए डी कहाँ है, ए से डी इतना है, तो यही कैसे चलेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, तो यहाँ आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ठीक है, ये हुआ। वैसे ही अगर मैं बात करूं किसकी, ए ई की, तो वो पूरा वैसा उसको हम ले लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस कितना बचा, डी ई। ओके, ये हुआ हमारा डी ई। अब वैसे ही सॉल्व करेंगे ए से एफ के लिए पूरा, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस एक और क्या बचा, एफ ए, कितना बचा, कौन सा बचा, ई एफ, सॉरी ई एफ वेक्टर। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से देखो एक और अगर मैं चीज आपको बताऊं कि ए बी प्लस ए डी प्लस ए सी प्लस ए ई प्लस ए एफ जो होगा वो कैसा होगा, ये होगा हमारा, जो देखो वेक्टर ए बी है ना, वो अगर अपन ध्यान से देखते हैं तो वो क्या है, माइनस ऑफ वेक्टर डी ई है। ए बी पे देखते हैं इस तरीके से जा रहे थे, अब डी ई पे चलते हैं, वो कुछ इस तरीके से जा रहे हैं, तो ये माइनस हो गया ना ए बी का, तो हमने क्या लगा दिया, इस पे माइनस लगा दिया। वैसे ही एंड बी सी वेक्टर पे अगर मैं चलती हूँ, देखो बी सी वेक्टर कहाँ है, यहाँ कुछ है, ये इस तरीके से जा रहा है, इसको इसके जस्ट सामने ई एफ वाला है, तो वो उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस ऑफ ई एफ कर दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ बस इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ए बी को हम डी ई वी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ए बी को हम डी ई वी कर सकते हैं, तो यहाँ देखो ए बी डी ई है यहाँ पे हमारे पास, डी ई है ना हमारे पास, तो ये ए भी हो गया, ये भी हो गया, 1 2 3, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा 4 5। ठीक है, ये 4 5 हो गया। अब यहाँ से इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगी, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे ना अपन, ये इसमें वैल्यूज रख देंगे, ये वाली बी सी की जगह ये वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 3 AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। ठीक है, तो ये कितना है, 3AD वेक्टर। AD वेक्टर कैसा है, ए बी पे चला, ए बी पे चला, फिर बी सी पे चला, फिर सी से डी पे चला, तो वो कितना हो गया, यहां से ये पूरा हमने कंसिडर किया ना, ए से डी चले तो ये हमने इसलिए ए से डी ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब ए से डी अगर मैंने लिया तो यहाँ पे ए डी की टर्म में तो है नहीं, यहाँ पे है ए ओ की टर्म में, तो ए ओ कहाँ है, ए ओ इस जगह पे है, मतलब ए से यहाँ पे चले हैं और यहाँ ओ पॉइंट पे हम आए हैं। ठीक, तो यहाँ से यहाँ पे अगर मुझे चलना है तो मैं क्या करूंगी, ये रेडियस हो गई ना इसकी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 AO हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 A हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही है। बेस्ट ऑफ लक।